अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। आज आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो हफ्ते का दिन है, लेकिन अगर आज मैं आपसे कहूँ कि ये फ्राइडे है तो आपका भाई झूठ नहीं बोलता। ये है फुल थिंग फ्राइडे, आपके सामने खड़ी है और ये है पाकिस्तान में आने वाली नई गाड़ी। पाकिस्तान में कैपिटल स्मार्ट मोटर जो इसको लेके आ रहा है। अगर ग्लोबली बात करें तो ये डोंगफेंग की प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप इसका साइज़ देखें, इसकी प्रेजेंस देखें, यू विल बी सरप्राइज बिकॉज जब मैंने इसको देखा था तो अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है ऑस्ट्रक। एक्चुअली आई वाज ऑस्ट्रक और मैंने कहा ये कौन सी गाड़ी है, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए इसका एक फर्स्ट लुक रिव्यू बनाते हैं। दिस इज़ फोर्थ थिंग फ्राइडे बाय डोंगफेंग और पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत जल्द आने वाली है। इसकी बुकिंग जो है अगस्त के मिड में स्टार्ट होगी। स्टार्ट करते हैं गाड़ी का फर्स्ट लुक रिव्यू। गाड़ी का फ्रंट बहुत एग्रेसिव है, अगर आप इसके DRL देखें और इसकी हेडलाइट देखें और पूरा फ्रंट बम्पर जो है उसके अंदर आपको ये स्केल टाइप जो है फिनिश नज़र आती है। ये बहुत ही खूबसूरत एक आपको ओवरऑल लुक देता है गाड़ी की, वेरी स्पोर्टी एंड आई वुड से इट इज़ मच मोर क्लोजर टू। मैंने हमेशा ये कहता था कि चाइना में जितनी भी आजकल SUVs बन रही हैं दे आर इंस्पायर्ड बाय उरस। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट टू उरस विच आई हैव सीन, बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा अभी पिछले दिनों शंघाई जाके गाड़ियाँ देखी थी। पाकिस्तान में आने वाली दीपाल इज़ वन ऑफ देम, बट this is closest to Lamborghini Urus and I think this is the closest I could get to an Urus because वो तो बहुत महंगी है बट ये एक अच्छी प्राइस में आएगी। So this is an REEV। REEV क्या होती है? बेसिकली रेंज एक्सटेंडेबल EV। रेंज एक्सटेंडेबल EV और प्लग इन हाइब्रिड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट पहले गाड़ी की जो है लुक कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट लुक कंप्लीट करते हैं, इंटीरियर करते हैं और फिर आपको बताते हैं। सो फ्रंट की अगर आप देखें तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी की जो DRL और उसकी हेडलाइट है और यहाँ पे ये जो एक पियानो ब्लैक फिनिश जा रही है, ये एक गाड़ी को एक बड़ी प्रोनाउंस और बड़ी जो है ना इसके जो फीचर्स हैं वो बड़े बोल्ड हैं। नीचे आपको एक जो ब्लैक रंग का डिफ्यूज़र बम्पर मिलेगा, यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट की ऑप्शन आ जाती है। साइड पे आए तो 19 इंच के अलॉयज़ हैं जो कि गाड़ी के बहुत ही खूबसूरत हैं और इसके अंदर फिनिश जो है पियानो ब्लैक में है। एक चीज़ जो आपको अक्सर SUVs में नज़र आती है, यहाँ पे कनार्ड वगैरह वो मिसिंग है प्लास्टिक के, लेकिन गाड़ी इज़ ह्यूज, बिलीव यू मी। अगर ये आपके सामने आएगी तो इसकी जो वैसी प्रेजेंस और एक ऑरा है ये काफ़ी ह्यूज है। साइड पे अगर आप आते जाएंगे तो जो अगले बम्पर के नीचे से एक्सटेंडर चल रहा था, ये दरवाजे के नीचे वो आपको प्लास्टिक की मोल्डिंग विद क्रोम SS जो फिनिश है वो मिलेगी। यहाँ पे कोई रूफ रेल नहीं है। सो पीछे की तरफ अगर आप आएँ तो एक कैरेक्टर लाइन, बड़ी स्ट्रॉन्ग बोल्ड कैरेक्टर लाइन है जो अगले फेंडर से स्टार्ट होकर पीछे तक जाती है और यहाँ पे आके ज़रा बल्ज आउट हो जाती है जो गाड़ी को और मैसिव बनाती है। बैक लुक की बात करें तो गाड़ी की जो रियर लाइट्स हैं ये थ्रू एंड थ्रू LEDs हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। हाई माउंटेड जो है आपको ब्रेक लैंप मिल जाता है, वो भी बड़ा स्पोर्टी स्टाइल का है, स्पॉइलर के अंदर है। अगर ऊपर आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना है, नीचे फोर्थ थिंग का लोगो है। बड़ा नॉन कन्वेंशनल सा ट्रंक है, हालांकि अक्सर क्रॉसओवर SUV में आप आते हैं तो एक स्टाइल का आपको ट्रंक नजर आता है, बट इसके ट्रंक के अंदर आपको ये 2 करेक्टर लाइंस नजर आ रही हैं। इनफैक्ट 3 है, जो कि अगर आप यहाँ लाइट के ऊपर से देखना शुरू करें 1 2 3, ये 3 बल्जेस जो है ना ये गाड़ी की एक डिफरेंट किस्म की लुक दे रहे हैं। और जो बम्पर है उसके अंदर भी आपको ये बल्ज जो है नजर आएगा, विच इज़ गिविंग इट अ वेरी डिफरेंट लुक। नीचे जो है डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है, ये फॉग लैंप है और ये एयर कटिंग कर्टन टाइप का जो बम्पर के नीचे आपको एंड मिलते हैं। यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स और जो मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर। दिस इज़ फोर्थ थिंग फ्राइडे, उसका वो मिल जाएगी आपको बैजिंग एंड ऑटो बूट अवेलेबल इन द कार। स्पेस चेक कर लेते हैं क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मेरा ख्याल से बैटरी है, बिकॉज इट्स एन REEV जो मैंने आपको बताया था। आम आदमी के लिए आप इसको प्लग इन हाइब्रिड समझ सकते हैं। सो बेसिकली REEV होती क्या है मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ बूट टेस्ट भी कर लेते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन एन REEV रेंज एक्सटेंडेबल EV एंड अ प्लग इन हाइब्रिड इज दिस। प्लग इन हाइब्रिड जो होती है उसके जो व्हील्स होते हैं वो इंजन से प्रोपेल करते हैं, पावर लेते हैं और साथ ही उसके आपने एक बैटरी दी होती है जो कि इसकी जो है ना अच्छी आपको माइलेज दे देती है। ऑन अदर हैंड REEV बेसिकली ऐसी गाड़ी होती है, ऐसी व्हीकल होती है जो कि एक EV होती है। उसकी रेंज एक्सटेंड करने के लिए उसके साथ एक वो लगा दिया जाता है इंजन, जो कि समझ लें एक जनरेटर का काम करता है, लेकिन जो व्हील्स हैं वो प्रोपेल करते हैं आपकी बैटरी से। सो इफ़ द व्हील्स आर प्रोपेल्ड बाय इंजन और उसके साथ बैटरी दी हो तो वो आपकी प्लग इन हाइब्रिड आ जाएगी। बट REEV की जो डेफिनेशन है, आपके जो व्हील्स हैं वो प्रोपेल करते हैं आपके बैटरी पैक से। और इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी पैक है दैट इज़ अराउंड 31.9 kWh कपल्ड विद 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन। और इसके परफॉर्मेंस फिगर जो हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है, वो आगे चल के आपको बताते हैं। पहले आपको ये इसका ट्रंक दिखा दें। अगेन बीइंग REEV और HEV और जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनमें बैटरी पैक इतना बड़ा होता है कि आपके पास स्पेयर व्हील की जगह नहीं होती। तो यहाँ पे इमरजेंसी किट है और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लीटर्स की बात करें तो एग्जैक्ट लीटर का नंबर तो मेरे पास नहीं है, बट ह्यूज स्पेस। इवन अगर आपने इसमें और सामान कैरी करना है तो इसमें 40-60 स्प्लिट है, आप इसको आगे करके काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे भी कुछ स्पेयर व्हील मौजूद है। सो येस, देयर इज़ नो स्पेयर व्हील।
और ओवरऑल अगर गाड़ी की लुक की बात करें तो आई थिंक आई फाइंड इट वेरी स्पोर्टी। इट्स अ सी सेगमेंट एसयूवी। अगर आप ओवरऑल लुक की बात करें, बैक, फ्रंट, साइड, द कार इज़ वेरी स्पोर्टी। अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री मौजूद है। दरवाज़ा खोलते साथ ही पहली चीज़ जो आपको बड़ी वेलकमिंग लगती है कि इसका रूम जो है वो बेज सा कलर का है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी एक आपको फील आती है। अभी इंटीरियर से पहले मैं वैसे आपको गाड़ी की जो बता रहा था, बिकॉज इट्स एन REEV, रेंज एक्सटेंडेबल EV है, तो इसका क्लेम टू फेम क्या है। सो कंपनी जो क्लेम करती है, कंपनी कहती है कि जी अक्सर लोगों को एक परेशानी होती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर, मैं भी ये बात करता हूँ कि रेंज एग्जाइटी बहुत बड़ी चीज़ है। सो REEV जो है वो बेसिकली एक ऐसी इनोवेशन है जो आपसे वो जो है ना दूर कर देती है रेंज एग्जाइटी को, विच मीन्स कि उसकी रेंज एक्सटेंड हो गई होती है। वो रेंज कैसे एक्सटेंड हो रही है, वो एक इंजन के साथ हो रही है। सो दिस इज अ कार जिसके अंदर 1500 सीसी टर्बो चार्ज इंजन है, 31.9 किलोवाट आवर की बैटरी है, और इसकी क्लेम्ड रेंज पता है क्या है? 1150 किलोमीटर। अगेन कंपनी के क्लेम टॉल हो सकते हैं, हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 1150 से एक्चुअल में कितना करेगी वो हम आपको लॉन्ग टर्म में बताएंगे। बट इस REEV का क्लेम ना सिर्फ ये है कि ये 1150 किलोमीटर करती है ना फुल चार्ज है ना सिंगल टैंक, बल्कि इनका ये कहना है कि जब आप ओवरऑल चलाएंगे तो आपको जो फ्यूल एवरेज मिलेगी दैट इज क्लोज टू 61 किलोमीटर पर लीटर। नहीं यकीन आ रहा? मुझे भी नहीं आ रहा। टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे, बिकॉज क्लेम और चीज़ होती है और प्रैक्टिकल और चीज़ होती है। लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं। सो इंटीरियर की उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके पावर फिगर्स भी बताता चलता हूँ। इस गाड़ी के जो हॉर्स पावर है दैट इज 204, और जो इसकी कंबाइंड टॉर्क के फिगर हैं दैट इज 340 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और इंटीरियर की अब अगर हम बात करें, सो इंटीरियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नजर आएगी वो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, विच इज़ 14.6 इंचेस। जो इसका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है ये LCD है, बेसिकली 8.8 इंचेस की। इसमें एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस मौजूद हैं, वायरलेस चार्जर मौजूद है, DCT ट्रांसमिशन है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक मिल गई, ऑटो पार्क का बटन मिल गया। डैशबोर्ड का ओवरऑल जो लेआउट है उसमें कोई ज़्यादा बेल एंड विसल्स नहीं है, सिंपलिस्टिक रखा गया है। सिर्फ ये इसमें क्रोम एसेस टाइप जो है फिनिश एक वो लगाई गई है। AC के जो वेंट्स हैं देज आर, ये आजकल आने वाली काफ़ी गाड़ियों में आपको ऐसे मिलेंगे और आपको नज़र आएगा कि शायद कॉमन है। मर्सिडीज़ की काफ़ी क्लासेस में आपको इसी स्टाइल के AC वेंट्स नज़र आते हैं। मिनिमलिस्टिक जो है ना इसके, अगर आप देखें डैशबोर्ड के अंदर बटन्स आपको बहुत कम नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको सेंटर में सिर्फ AC के बटन नज़र आ रहे हैं, जिसको आप यहाँ से अगर आप करें तो आपको इधर स्क्रीन पे भी नज़र आ जाता है। सवाए AC के और डिफोगर के कंट्रोल के आपको कोई हार्ड बटन नहीं नज़र आते। बाकी गाड़ी की जितनी सेटिंग्स है वो आपको इसकी स्क्रीन के थ्रू करनी पड़ेंगी। और इसमें 4 एयर बैग है। सो यहाँ पे अगर आप अब जाएंगे व्हीकल सेटिंग्स में, हम आपको देख के बता देते हैं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कार कनेक्शन, व्हीकल एग्जामिनेशन, फैक्ट्री डिफॉल्ट। अच्छा जी, हिल डिसेंट कंट्रोल भी है। हाँ मुझे याद आ गया, हिल डिसेंट कंट्रोल भी है। ड्राइविंग मोड्स अगर हम बात कर लें तो इसमें इको, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट्स मोड है। ड्राइविंग मोड्स के अलावा इसमें टेरेन मोड्स भी हैं। रेयर व्यू मिरर की तरफ थोड़ा पुरानी ज़माने की यादें आ गई। यहाँ पे ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है, ना ही एंटी ग्लेज है। सो दिस इज़ वन थिंग। खैर डैशबोर्ड की मैं बात करता कि डैशबोर्ड का जो लेआउट है इट लुक्स लाइक अ लिटिल बिट इंस्पायर्ड फ्रॉम द मर्सिडीज ब्रांड। और इसके दरवाजों के अंदर भी जो मुझे फिनिश नज़र आ रही है, बिकॉज ये पूरे डैशबोर्ड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, दिस इज समहाउ इंस्पायर्ड बाय मर्सिडीज। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है, आप बताइएगा। यहाँ पे आपको अगर देखें तो ये पियानो ब्लैक के बजाय इन्होंने कार्बन फाइबर टाइप फिनिश दी हुई है, विच इज़ नॉट कार्बन फाइबर बट उसकी फिनिश दी हुई है। पीछे आपके पास AC वेंट्स आ गए हैं, पैनोरामिक सनरूफ है विच इज़ ह्यूज, ड्राइविंग सीट 6 वे ऑटो है विद लंबा स्पोर्ट, और वेंटिलेटेड भी है। इसकी सेटिंग्स हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आई वाज गोइंग थ्रू दिस। सो दिस इज़ अ वेंटिलेटेड की सेटिंग, और साथ साथ मसाज फंक्शन भी है इसमें भाई। सो ये मसाज के डिफरेंट इसमें वेव, रिलैक्सिंग, कैट वॉक, क्रॉस, वॉट एवर फंक्शन यू वांट, चेक करते हैं करके। इसके डिफरेंट लेवल भी हैं। यस, फ़ौरन शुरू हो गई है मसाज। तो ये खाली ड्राइविंग सीट के ऊपर है। पैसेंजर सीट जो है वो ऑटो ज़रूर है, लेकिन उसमें वेंटिलेशन और मसाज की ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रही। अब चलते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, विच इज़ फुल ऑफ ऑप्शन, जिनमें से कई ऑप्शन ऐसी हैं जो कि आपके एडास के फीचर हैं, बिकॉज इसमें लेन कीप असिस्ट है, लेन डिपार्ट वार्निंग है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो ये सारे ऑडियो कंट्रोल्स हैं। राइट साइड पे देखें तो अडेप्टिव क्रूज का है, एंड 360 कैमरे का बटन है, और एक बटन ऐसा है जिसको आप कस्टमाइज करके अपनी मर्जी के लिए कोई भी शॉर्टकट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है इसका जो स्टीयरिंग व्हील है और इसकी जो राइटिंग है फोर्थिंग की, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन अदर कार। ये आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में किसकी, देखते हैं आपको कितना पता है। अगेन इट्स कार जिसके अंदर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों हैं, तो ये आपको दोनों रेंजेस शो करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी की रेंज कितनी रह गई है, पेट्रोल की रेंज कितनी रह गई है। राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये डाउन हिल असिस्ट का बटन नजर आ रहा है, इसके अलावा ऑटो बूट है, एंड देन ये आपके जो साइड व्यू मिरर हैं इनके कंट्रोल का बटन है।
इसके अलावा यहाँ पे कोई ख़ास बटन नहीं है। सन ग्लासेस होल्डर आ गया, पैनोरामिक सनरूफ की ओपनिंग आ गई, एंड इसके जो ग्लास है इसके अंदर लाइट लगी हुई है जो कि बड़े मज़े की है। वैसे तो अगली सीट से पीछे जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि मसाज बड़े मज़े की हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए जो है ना फर्स्ट लुक पूरा करना है। सो पिछली सीट पे चलते हैं और आपको देख के बताते हैं कि पिछली सीट के बारे में हमारा क्या फर्स्ट इंप्रेशन है। सीट की कुशनिंग तो अगली की बहुत अच्छी थी, इसकी भी बहुत अच्छी है। अगर कैपेसिटी की बात करें तो एंट्री तो बहुत ईजी था, लॉट ऑफ हेडरूम, लेग रूम भी बहुत ज़्यादा है कंसिडरिंग मैंने इसको फुल पीछे किया हुआ है। सो मेरे ख्याल से जो हम बात करते हैं गाड़ी की साइज़ की तो C+ सेगमेंट आप कह सकते हैं। हैवल की जितना इसके अंदर जगह है, जितनी आपको स्पोर्टेज में मिल रही है या 200 मिल रही है उतनी जगह है। ये जो लोअर बेड है ये भी फ्लैट है, अगर आपने बैठना हो तो 3 लोग इसका मतलब बड़े आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर फ्लैट बेड ना हो तो सेंटर वाला जो है ना बंदा वो परेशान रहता है। बट लॉन्गर जर्नी के लिए 4 लोग और शहर के लिए 5 लोग बड़े आराम से गाड़ी में बैठ सकते हैं। चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर्स हैं, रेयर आर्म रेस्ट है, इसके अंदर आपको ये कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे ये जो ग्लॉसी ब्लैक मटेरियल और ये जो SS का इस्तेमाल किया गया है ये गाड़ी को प्रीमियम लुक देता है। नीचे USB कनेक्टिविटी की ऑप्शन भी दी गई है। सो ये ओवरऑल कॉकपिट के अंदर बैठ के आगे पीछे मैंने आपको बता दिया कैसा है। मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर हम गाड़ी की एक बात करें फर्स्ट इंप्रेशन की तो इट्स अ गुड थिंग दैट 4th थिंग इज़ हियर। लेट्स सी ये पाकिस्तानी मार्केट में कैसी परफॉर्म करती है। मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो बुकिंग है वो अगस्त के मिड में शुरू हो जाएगी। कैपिटल स्मार्ट मोटर पाकिस्तान में आ चुका है, इनकी डीलरशिप जो है वो पाकिस्तान में खुल जाएंगी इन करीब जल्द। जो इनके वारंटी टर्म्स हैं जो अभी तक मुझे पता है वो तकरीबन इस गाड़ी की जो वारंटी है वो 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल जो है इसकी बैटरी का जो है वो है, और पूरी गाड़ी की वारंटी की बात करें तो 1.5 लाख और 5 साल है। मैंने कोशिश ये की है एज सून एज आई गेट माई हैंड्स ऑन द कार मैं आप लोगों के लिए एक फर्स्ट लुक रिव्यू बना दूँ। येस, इट्स नॉट अ फ्राइडे, इट्स अ सैटरडे, बट मैं आप लोगों के लिए लेके आया था फ्राइडे का फर्स्ट लुक, 4th थिंग फ्राइडे। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।